हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लैब। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। हमारा क्लास 11th अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 4 पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 या पिछले 1, 2, 3 चैप्टर का आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो लाइन से लगी हुई हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5। टॉपिक का नाम है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें सारा खेल किसका है, डेबिट और क्रेडिट का है। हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, दोनों ही इक्वल होना चाहिए, डेबिट भी इक्वल होना चाहिए और क्रेडिट भी इक्वल होना चाहिए। आज हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पे, ट्रायल बैलेंस के। ठीक है, उसके बारे में पहले हम जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस आखिर होता क्या है, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है। अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट दैट लिस्ट ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट है जो क्या करता है, जो लिस्ट करता है ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस को, जितने भी क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेस होते हैं उनको एक जगह लिखता है। ऑफ लेजर अकाउंट टू चेक इफ द टोटल डेबिट इक्वल टू द टोटल क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करता है, ये ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करता है ऑल डेबिट और क्रेडिट को। क्यों रिकॉर्ड करता है, क्योंकि लेजर अकाउंट में जो भी असेट हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनको चेक करने के लिए कि वहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट में असेट और लाइबिलिटीज़ लिखे हुए हैं वो सही है कि नहीं। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस को हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट को मैच कराने के लिए कि टोटल डेबिट इक्वल है कि नहीं टोटल क्रेडिट से। ठीक है, इट हेल्प इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या करता है, अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हुआ तो ये क्या करता है, ये एरर को बताता है कि कहाँ पे आपका एरर है। आपको ट्रायल बैलेंस में मतलब अगर आपका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो ये डिटेक्ट करता है, एरर को बताता है कि कहाँ पे एरर हुआ है, कि डेबिट में एरर आया है कि क्रेडिट में एरर आया है। तो ये बताता है, अगर डेबिट और क्रेडिट मैच है तो ये समझ जाइएगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव, क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे देखिए, चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब अ ट्रायल बैलेंस हेल्प वेरीफाई वेदर टोटल डेबिट इक्वल टू द टोटल क्रेडिट इंडिकेटिंग करेक्ट बुक कीपिंग। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि ये चेक करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी की, क्या आपने सही में जो एंट्रीज रिकॉर्ड करी हैं या फिर जो अमाउंट आपने रिकॉर्ड किया है वो सही किया है कि नहीं। ठीक है, ये वेरीफाई करता है कि सभी पूरा क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल हैं तो वो क्या है, मतलब आपने करेक्ट बुक कीपिंग किया है, आपने जो ट्रांजेक्शन की हैं वो बिल्कुल सही की हैं। नेक्स्ट क्या करता है, डिटेक्ट एरर्स, मतलब एरर्स को बताता है। वाइल इट कैन नॉट डिटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ एरर, ये कभी कभी ऑल टाइप्स एरर को नहीं बताता है। इट हेल्प आइडेंटिफाई मिस्टेक लाइक पोस्टिंग एरर्स, ये क्या करता है, सिर्फ आइडेंटिफाई करता है जो मिस्टेक हुए रहते हैं आप पोस्टिंग करने में। लेजर में जब आप पोस्ट करते हैं तब आप कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, डेबिट को क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट को डेबिट कर देते हैं, या फिर आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो वो क्या है, ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन होता है। एंड कैलकुलेशन मिस्टेक, एरर ऑफ ओमिशन या फिर कोई भी एंट्री आपने नहीं रिकॉर्ड करी है तो उससे बताता है ट्रायल बैलेंस कि आपने ये एंट्री नहीं रिकॉर्ड करी है, इसकी वजह से आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा है। और ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक बताता है कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। इसका बेसिकली यही मतलब है कि अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आप दो गलतियां कर सकते हैं, एक एरर ऑफ ओमिशन, मतलब या तो आप एंट्री भूल चुके हैं रिकॉर्ड करना, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक, या फिर आपने जो टोटल किया है लास्ट में वहां पे आपने मिस्टेक किया है टोटल करने में। तो ये ट्रायल बैलेंस बताता है दो चीजें। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन। ठीक है, ये क्या करता है, हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को। ठीक है, अ ट्रायल बैलेंस सर्व एज अ बेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये हेल्प किस में करता है कि अगर सारी ही एंट्री डेबिट और क्रेडिट अगर मैच कर रही हैं, अगर सब डेबिट और क्रेडिट इक्वल है तो हम आराम से अगला अपना अकाउंट बना सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं और बैलेंस शीट बना सकते हैं, क्योंकि हमें जो एक्यूरेट अमाउंट है, एक्यूरेट डेबिट और क्रेडिट का नॉलेज हमें हो गया है ट्रायल बैलेंस बनाने से। तो ये हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने को।
नेक्स्ट क्या है, समराइज लेजर बैलेंसेस। ये क्या करता है, समराइज करता है लेजर बैलेंसेस को। इट प्रोवाइड समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, ठीक है, ये समरी प्रोवाइड करता है ऑल लेजर अकाउंट को, मेकिंग फाइनेंशियल डेटा इजियर टू एनालाइज। ये जब आपका डेबिट और क्रेडिट मैच करे रहेगा तो आपको लेजर अकाउंट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, या फिर कोई भी दिक्कत होगी तो वहाँ पे आपको ये बता देगा, ठीक है। और फाइनेंशियल डेटा ईजियर बना देता है आपको बनाने में, कि फाइनेंशियल जब आपका डेबिट और क्रेडिट मैच करा रहेगा तो आप बैलेंस शीट आराम से बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है, असिस्ट इन एडजस्टमेंट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेसेसरी एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले आपको कुछ एंट्री एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन की एंट्री है, ठीक है, और क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्रीज हैं। ये क्या करते हैं, कैन मेड बेस्ड ऑन ट्रायल बैलेंस। ये कहाँ से बनते हैं, ये ट्रायल बैलेंस से बेस्ड होते हैं और यहीं से ये बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ट्रायल बैलेंस की ऑब्जेक्टिव्स। अब हम आगे क्या देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व ट्रायल बैलेंस, आखिर ट्रायल बैलेंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब ट्रायल बैलेंस सॉल्व करने से पहले आपको दो चीज़ों का बहुत ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में दो ही चीज़ हैं, एक है डेबिट, ठीक है, एक डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, आप लिख दीजिए डेबिट और यहाँ पे आप लिख दीजिए क्रेडिट, ठीक है। दो ही चीज़ें आपको काम आती हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, दो ही चीज़ें होती हैं इसमें जिसे हमको मैच करना होता है, ठीक है। अगर ये दोनों मैच हो गए मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस और बाकी जो लेजर्स हैं वो सही बने हुए हैं। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं डेबिट में, ये आप बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आता है ऑल असेट, ऑल असेट, जितने भी असेट्स होते हैं यहाँ पे सारे असेट्स आते हैं डेबिट साइड में, ठीक है। और डेबिट साइड में क्या क्या आता है, एक्सपेंसेस आता है, एक्सपेंसेस आता है, जितने भी आप खर्चे करते हैं वो खर्चे आते हैं, और जितने भी आपको लॉस हुए रहते हैं वो लॉस यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे आपका आता है। नेक्स्ट क्या आता है आपका परचेस, आप जो भी माल खरीदे रहेंगे वो आएगा, परचेस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे आपका सेल्स रिटर्न आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा। और क्या आएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट पेड आएगा, जितना भी आप इंटरेस्ट पेड किए रहेंगे, कोई भी लोन लिए रहेंगे उसका इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट पेड यहाँ पे आएगा। और क्या आएगा यहाँ पे, ड्राइंग आएगा, ड्राइंग आएगा। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि ड्राइंग क्या होता है। जब भी कोई भी बिजनेस ओनर अपने बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब क्रेडिट का देख लेते हैं, क्रेडिट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, या फिर कोई भी रेवेन्यू हुआ, कोई भी रेवेन्यू हुआ या फिर गेन हुआ। रेवेन्यू का मतलब कोई भी इनकम हुआ, गेन का मतलब कोई भी असेट आपने बेचा उसमें आपको प्रॉफिट हो गया तो वो हो गया, यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, फिर लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़, यहाँ पे लायबिलिटीज़ क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर कोई भी लोन आपने ले रखा है उसे आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव का मतलब आपने कहीं भी कोई भी शेयर आपने खरीद रखा है, अब उसका पैसा आ रहा है तो वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इनकम और जितने भी गेन है, जितने भी प्रॉफिट है वो आप रिकॉर्ड करते हैं, तो इस वजह से इंटरेस्ट रिसीव आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, माल को बेचने से आपके पास पैसा आ रहा है। परचेस रिटर्न आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, परचेस रिटर्न आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्या आप यहाँ पे इंटरेस्ट आपको जो रिसीव्ड हो रहा है वो हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। तो मतलब परचेस आप कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड, क्योंकि आप जब भी कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो आपके पास पैसा जा रहा है, पैसा जाने का मतलब कि एक्सपेंस हो रहा है, तो इस वजह से डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स हम क्रेडिट साइड में इस वजह से रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि माल को बेच के हमारे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब हमको रेवेन्यू हो रहा है, तो इस वजह से सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे सेल्स रिटर्न इस वजह से रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि जो भी हमने माल बेचा था उससे पैसा आ चुका था, अब वो वापस हमारे पास ही आ रहा है, ठीक है। जो हमने माल बेचा था अब वो हमारे पास ही आ रहा है तो वो हमारा लॉस में कहलाता है, ठीक है। परचेस रिटर्न
हमारा एक तरह से इनकम हो गया। हमने जो माल खरीदा था उस पर हमारा पैसा गया था, बट अब हम परचेस रिटर्न कर रहे हैं, जो हमने खरीदा था उसे वापस करें तो उसके बदले में हमारे पास पैसा आएगा। तो हम ये चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मोटा मोटा चीज़ें, ये आना ही आना है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आएंगी यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट में, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त देखेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए ये है फॉर्मेट। आप यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, ये फॉर्मेट है हमारा किसका? ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस का हमारा फॉर्मेट है। यहाँ आपको अकाउंट टाइटल लिखना है। जैसे आपके पास से ड्राइंग है, आपने ड्राइंग से पैसा आपने ड्राइंग किया है तो यहाँ पे डेबिट में कुछ भी बैलेंस लिख देंगे, ठीक है, क्रेडिट को छोड़ देंगे। आपने यहाँ पे क्या खरीदा है? मशीनरी आप यहाँ पे लिख देंगे। मशीनरी किस में आता है? मशीनरी आता है असेट में। मशीनरी किसे कहते हैं? असेट कहते हैं, तो आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। या फिर आपने सेल्स किया है, सेल्स आपने किया है तो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बनता है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे टोटल लिख देंगे और जो भी दोनों साइड का अमाउंट आपका मैच होना चाहिए, ठीक है। एलएफ क्या होता है? एलएफ मतलब लेजर फोलियो होता है। ये रियल अकाउंट में बनाया जाता है कि जब भी कोई भी एंट्री का हर एक नंबर होता है कि किस एंट्री पे ये नंबर होता है तो वहाँ पे लिखा जाता है। तो बेसिकली ये चीज़ें हमारे जो मैनुअल चीज़ें हैं हम जो पढ़ते हैं ये यूज़ नहीं आती, ये रियल लाइफ में यूज़ आती हैं। तो ये है हमारा फॉर्मेट जहाँ पे हम डेबिट बैलेंस लिखते हैं और क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं और जो अकाउंट टाइटल होता है वो लिखते हैं। आई होप कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ गया होगा। चलिए अपने इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हमको क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है। और पहला क्या है? पहला है कैश इन हैंड। कैश का मतलब, कैश इन हैंड मतलब ये हमारे पास है, मतलब जो चीज़ें हमारे पास होती हैं ये हमारा क्या होता है? असेट होता है। तो ये कहाँ जाएगा? असेट है तो ये हमारा जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है। तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कैश एट बैंक, ये कहाँ, ये क्या है? ये बैंक है, ये भी हमारा क्या होता है? असेट होता है, तो इसे भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल है, ये हमारा क्या होता है? ये भी हमारा डेबिट होता है, तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे हमें रिकॉर्ड करना है। तो चलिए एक एक करके हम एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। पहला क्या है? पहला है कैश इन हैंड, तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे कैश, ठीक है। कैश लिख देंगे, कितना? 4200 रुपीज़, तो हम यहाँ पे 4200 रुपीज़ यहाँ पे लिख देंगे। क्रेडिट बैलेंस को ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? कैश एट बैंक, तो हम यहाँ पे बैंक लिख देंगे। बैंक में कितना अमाउंट है हमारा? 16,800 रुपये हमारा अमाउंट था, तो हम यहाँ पे बैंक का अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? बिल्स रिसीवेबल है 18,000 रुपये, तो हम यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल के नाम से लिख देंगे, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं BR। बिल्स रिसीवेबल को आप क्या बोलते हैं? BR बोलते हैं। तो यहाँ पे 18,000 आप यहाँ पे BR के नाम से लिख दीजिए। अभी क्रेडिट में कोई भी अमाउंट नहीं आया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है बिल्स पेबल। ये कहाँ पे जाएगा? ये हमारा जाएगा क्रेडिट में, क्योंकि बिल्स को हम पे कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास पैसा आएगा। बिल्स हम जब रिसीव करेंगे इसका मतलब हमें पैसा देना है किसी को। बिल्स जब हम पे करेंगे बैंक में, इसका मतलब बैंक हमें अब पैसा देगा। तो ये 16,000 बिल्स पेबल कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। तो BR हम बिल्स रिसीवर को लिखे थे, तो BP हम लिख देंगे बिल्स पेबल को, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट में नहीं आएगा, यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। कितना? 16,000 रुपीज़, तो 16,000 रुपीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है सन्डरी डेटर्स। मतलब सन्डरी डेटर्स का मतलब डेटर है कि कोई भी बंदा जो था वो हमसे माल उधार में खरीदा था और उसने पैसा अभी नहीं दिया है, अब वो देगा, तो वो डेटर के नाम से, वो बाद में देगा तो डेटर के नाम से रिकॉर्ड होगा 24,600 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेटर के नाम से डेबिट में हम लिख देंगे 24,600 रुपये। डेटर को हम क्या मानते हैं? असेट मानते हैं, इस वजह से ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अब क्या आया? सन्ड्री क्रेडिटर्स हम हो गए, जैसे कि हमने किसी से माल उधार में परचेज किया तो वो हमसे अब हम उसे पैसा देंगे बाद में, तो वो हम उसके क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्रेडिटर लिख देंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये कहाँ आ जाएगा? इसका अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट साइड में। कितना? 32,400 रुपये, ठीक है। इसका अमाउंट 32,400 रुपये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कैपिटल है। कैपिटल कितना है? 50,000 रुपीज़। ये कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट आ जाएगा। कैपिटल हमारा इनकम के तौर पे होता है, मतलब कोई भी बिजनेस पर्सन अपना जब कोई भी बिजनेस ओपन करता है तो वो अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है इनिशियल
ठीक है, इनिशियल जो पेमेंट होता है या इन्वेस्टमेंट होता है वो लगाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो वो हमारे बिजनेस का क्या है, इनकम। तो इस वजह से हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम यहाँ पे कैपिटल के नाम से लिख देंगे, कैपिटल कितना, 50,000 रुपीज़ क्रेडिट में, तो हम यहाँ पे 50,000 रुपीज़ क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है ड्राइंग्स। ड्राइंग हमारा क्या होता है, अभी हमने आपको बताया ड्राइंग हमारा होता है डेबिट साइड में जाता है, तो हम इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 18,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना, 18,000 रुपीज़। ड्राइंग्स को हम 18,000 रुपीज़ हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा सेल्स आता है। सेल्स हमने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रेडिट होता है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेल्स, कितना था सेल्स, 1,05,000 रुपये, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 1,05,000 रुपये, हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट हमारा क्या है, परचेस। परचेस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे परचेस को। तो ठीक है, हम लिख देते हैं परचेस। परचेस को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। कितने से था, कितने का हमने परचेस किया था, 75,000 का, तो हम 75,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, डेबिट साइड में हमने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट अपना ट्रांजेक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैरेज इनवर्ड। ठीक है, कैरेज इनवर्ड हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। जब भी हम माल कहीं पे भेजेंगे तो वो माल भेजने का ये खर्चा होता है 2700 रुपये, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना, 2700 रुपये, डेबिट साइड में हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब यहाँ पे जगह खत्म हो गया, तो हम नेक्स्ट साइड, ये अकाउंट है, अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे सारी एंट्री। ठीक है, अब हमारा क्या है, सैलरी है। सैलरी हमारा क्या है, सैलरी हमारा डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं सैलरी का। जो भी हमने एम्प्लॉय रखा है, एम्प्लॉयज़ रखे हैं, उसका हम पेमेंट कर रहे हैं 12,000 रुपये, तो इस वजह से वो हमारा खर्चा है, तो हम सैलरी को डेबिट कर देंगे। सैलरीज कितना, 12,000 रुपये, हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है एडवर्टाइजमेंट। हमने एडवर्टाइज कराया, उसमें खर्चा आया हमारा कितना, 2400 रुपये, तो इसे भी हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के नाम से, एडवर्टाइजमेंट कितना, 2400 रुपये, 2400 रुपये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस हमारा कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि हम इंश्योरेंस कराए हैं, अब उसका पेमेंट हम करेंगे हर महीने, तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। ठीक है, कितने का इंश्योरेंस हमने कराया है, 1600 रुपये हमारा पर मंथ आता है, हमें जमा करना होता है, तो 1600 रुपये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड में, ये हमारा खर्चा हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर हमारा क्या होता है, फर्नीचर हमारा असेट होता है, तो असेट, ऑल असेट कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड में, तो इस वजह से फर्नीचर को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। फर्नीचर, फर्नीचर कितना, 7,500 रुपये, डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, स्टॉक हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। स्टॉक हमारा क्या होता है, स्टॉक हमारा होता है वो असेट होता है, तो इस वजह से हम इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक को। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक के नाम से लिख देंगे स्टॉक, स्टॉक लिख देंगे कितना था स्टॉक, 18,600 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18,600 रुपये, ये हमारा असेट होता है, इस वजह से डेबिट साइड में आ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में, क्योंकि ये भी हमारा खर्चा है कितना, 2,000 रुपये। ठीक है, हम इसे लिख देंगे ऑफिस रेंट के नाम से, ऑफिस रेंट के नाम से लिख देंगे कितना, 2,000 रुपीज़ डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सारे डेबिट का टोटल करके लिखना है और सारे क्रेडिट का टोटल करके लिखना है। अगर सारा डेबिट और क्रेडिट मैच कर गया तो इसका मतलब हमने ट्रायल बैलेंस सही बनाया है। तो टोटल के लिए हमने यहाँ पे प्लेस बनाया अलग से, तो टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये हम जब टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 2,03,400 रुपये डेबिट में आएगा और 2,03,400 रुपये क्रेडिट में आएगा। इसका मतलब हमारा डेबिट
हमारा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट मैच कर गया। इसका मतलब जो है कि हमारा पिछला सारा अकाउंट, सारा लेजर वो सब सही बना हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस का बेसिकली यही मतलब होता है कि जब भी आपका डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाए, इसका मतलब आप जो अकाउंट बनाए हैं, जो ट्रायल बैलेंस बनाए हैं, वो बिल्कुल सही बनाए हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा क्या बोलता है और कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अकाउंट में रिकॉर्ड किया, इस क्वेश्चन को हमने अकाउंट में रिकॉर्ड किया, वैसे ही ये क्वेश्चन भी होगा अकाउंट में रिकॉर्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए पहला ट्रांजैक्शन अपना देखते हैं। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, हमारे पास कैश कितना है, 2500 रुपये। हम कैश कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, हम कैश, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मेट है। तो हम कैश रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, तो पहले कैश लिखेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे कितना, 2500 रुपये। ठीक है, डेबिट साइड में 2500 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट में डैश। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कैश एट बैंक। ठीक है, कैश एट बैंक मतलब हमारे पास बैंक बैलेंस कितना है, 14,500 रुपये। तो इसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, इसे हम रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड में बैंक के नाम से। ठीक है, हम इसे बैंक के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे 14,500 रुपये। ठीक है, क्रेडिट में कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा कैपिटल है। कैपिटल आई होप कि आप लोगों को मालूम होगा ये क्या होता है, ये हमारा क्रेडिट होता है। तो इसे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, 70,000 रुपये, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल लिख के हम यहाँ पे 70,000 रुपये क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। कैपिटल हमारा क्रेडिट होता है, तो इस वजह से हम उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्राइंग। ड्राइंग हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, ये हमारा डेबिट होता है, ये खर्चा होता है बिजनेस का। तो इस वजह से 9,000 रुपये हम रिकॉर्ड कर देंगे कहाँ पे, डेबिट साइड में। तो ठीक है, हम ड्राइंग लिख देंगे। ड्राइंग्स कितना था, ड्राइंग्स 9,000 रुपीज़, हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे 9,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है परचेस। परचेस कितना हमने किया था, परचेस 60,000 का किया था, ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा डेबिट में जाएगा। तो ठीक है, हम परचेस को रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड में। परचेस कितना डेबिट साइड में था, 60,000 रुपये का हमने परचेज किया था सामान, तो 60,000 रुपये हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन क्या है, सेल्स। सेल्स आप आई होप कि आप लोग को पता होगा कि सामान बेचने से हमारे पास पैसा आता है, तो रेवेन्यू को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो हम सेल्स को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो सेल्स लिख के हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। कितने का हमने बेचा है, 82,000 रुपीज़ का। तो 82,000 रुपीज़ हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा मशीन है। मशीन हमारा क्या होता है, असेट होता है। सभी असेट को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दें, तो मशीन को भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। तो मशीन कितने का, 35,000 रुपये का, हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे 35,000 रुपये। ठीक है, क्रेडिट में डैश। नेक्स्ट हमारा क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर हमारा क्या होता है, फर्नीचर हमारा असेट होता है। असेट को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। तो हम फर्नीचर को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में 12,000 से। तो ठीक है, फर्नीचर को रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड में 12,000 रुपये। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा डेटर है। मतलब कोई भी ऐसा बंदा जो हमसे माल खरीद के ले गया है और वो बोला कि हम बाद में इसका पैसा आपको पे करेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। और डेटर को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। तो ठीक है, डेटर को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डेटर कितने का, 18,000 का हमारा डेटर था, तो 18,000 हम रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड में। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रेडिटर्स है। ठीक है, क्रेडिटर्स मतलब हमने किसी से माल परचेज किया और उससे कह दिया कि वो हम रिकॉर्ड करेंगे, आपको बाद में पेमेंट करेंगे, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो क्रेडिट साइड में हम उसे रिकॉर्ड कर देंगे। हम उसके क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए, तो उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। क्रेडिटर्स के नाम से हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स कितना हम रिकॉर्ड कर देंगे, क्रेडिटर्स में कितना था हमारा 16,600 रुपये, तो 16,600 रुपये हम रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड में। ठीक है, 16,600 रुपये हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है कि मतलब जो भी चीज़ें पिछले मंथ में, ठीक है, प्रीवियस मंथ में जो भी स्टॉक हमारे पास था वो हमने पिछले मंथ में क्लोज कर दिया था। मतलब हमारे पास 8,000 का स्टॉक हमारे पास बचा था। ठीक है, 8,000 का स्टॉक हमारे पास बचा था। अब हम यही स्टॉक को नेक्स्ट मंथ में हम यूज़ करेंगे 8,000 का, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। तो ठीक है, हम ओपनिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे कितना, 8,700 रुपये। 8,700 रुपये हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है वेजेस, ठीक है। हम किसी मजदूर को वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया, वो हमारा एक्सपेंस हो गया। तो ठीक है, हम एक्सपेंस को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। तो वेजेस को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। वेजेस कितने का वेजेस हमने पेमेंट किया है, 6,700 रुपये का, तो डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड कर देंगे 6,700 रुपये, ठीक है, और क्रेडिट को डैश में छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है रेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेंट का पेमेंट करेंगे, मतलब हमने जहाँ पे जगह लिया है उसका रेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा खर्चा है, तो इस वजह से ये डेबिट साइड में आएगा 5,000 रुपये। तो ठीक है, हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे रेंट। 5,000 रुपीज़ हम डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे, क्रेडिट को ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा सैलरी है, हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा खर्चा है, तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे 8,400 रुपये सैलरी के नाम से। हम यहाँ पे लिख देंगे सैलरी 8,400 रुपये हम सैलरी के नाम से डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन क्या है, बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल हमने बताया था कि बिल्स पेबल कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, बिल्स पेबल रिकॉर्ड होता है यहाँ पे हमारा, बिल्स पेबल रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इसे, बिल्स पेबल को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि जब भी बिल्स पे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे बीपी के नाम से। बिल्स पेबल को हम क्या लिख दे रहे हैं, बीपी, ये हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे कितना, 11,400 रुपये, 11,400 रुपये हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट करने वाले हैं टोटल, ठीक है। अब हम टोटल करने वाले हैं कि कितना अमाउंट, दोनों अमाउंट सेम है क्या, डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल है। डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब हमारा जो एंट्री है वो सही है, जो भी चीज़ें हमने रिकॉर्ड करी हैं वो सही है, ठीक है। अगर डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हुआ, इसका मतलब हमने जो एंट्री किया है, जो भी ट्रायल बैलेंस बनाया है, या फिर पिछला जो हमने लेज़र अकाउंट बनाया था उसमें कुछ गलतियां हैं। तो चलिए हम इसका टोटल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डेबिट का टोटल किया और क्रेडिट का टोटल किया, ठीक है। जब दोनों का टोटल किया तो यहाँ पे डेबिट का जो हमारा अमाउंट आ रहा था वो कितना आ रहा था, 1 लाख। डेबिट का अमाउंट कितना आ रहा था हमारे पास, 1,79,800 रुपये आ रहा था। और क्रेडिट का अमाउंट हमारा कितना आ रहा था, ठीक है, क्रेडिट का अमाउंट आ रहा था 1,80,000 रुपये। अब ये 200 रुपये का जो घपला हुआ है, ठीक है, अब ये 200 रुपये का जो घपला हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, ये कहीं हमारे लेज़र में हुआ होगा, मतलब हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है। जब डेबिट और क्रेडिट मैच ना करे तो इन दोनों अमाउंट में जो अमाउंट ज़्यादा हो वो हम दोनों साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, मतलब हम 1,80,000 रुपये दोनों साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भी हम रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। जब ये चीज़ें हम रिकॉर्ड कर देंगे तो फिर ये जो 1,79,800 रुपये हमारे डेबिट साइड में आ रहा था, इसमें 200 कम था 1,80,000 होने में, तो 200 रुपये हम किस नाम से लिख देंगे, यहाँ पे 200 रुपये लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट के नाम से, सस्पेंस अकाउंट के नाम से हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये सस्पेंस अकाउंट आपको कहाँ पढ़ना होगा, आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स में ये पढ़ना होगा कि सस्पेंस अकाउंट कैसे क्रिएट होता है और कैसे जो हम लेज़र में गलतियां करते हैं या फिर ट्रायल बैलेंस में गलतियां करते हैं वो हम कैसे सही करते हैं, ये हम कहाँ पे सीखने वाले हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट चैप्टर में, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर में। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, ROE। हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स, ठीक है। ये इसमें भी 2 पार्ट, पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, पार्ट 1 में हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, पार्ट 2 में हम पूरा आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ट्रायल बैलेंस पूरे ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाता है, इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है। पिछला जो आपका वो है, क्या कहते हैं, अकाउंट, आपने जितना भी लेज़र अकाउंट बनाया था वो भी सही है। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके गलतियां हुई हैं, या फिर आपने टोटल करने में ट्रायल बैलेंस का गलतियां की हैं, या फिर कोई भी एंट्री ऐसी है जो लेज़र अकाउंट में आपने रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।